We thank God for we have a God who answers our prayer. हम प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि हमारी प्रार्थना का वो उत्तर देते हैं। It doesn't matter what the doctors say. It doesn't matter what the prediction of the people or the situation dictators, but it is the word of God, the unfailing, unchanging word of God will always come to pass. हमें कोई मतलब नहीं कि डॉक्टर किस प्रकार की रिपोर्ट को देता है या फिर लोग किस प्रकार के सुझाव को देते हैं या फिर किस प्रकार के हमारे जीवन के अंदर लक्षण रहता है, लेकिन परमेश्वर ना बदलने वाला वो परमेश्वर चंगा how many करता of you है। believe God has got the last word? कितने लोग विश्वास करते हैं कि आपके जीवन के लिए परमेश्वर के पास जो अंतिम वचन है, The last word in our life, it is not what people say, but it is always what the Lord has to say about me. और हमारे जीवन की हर एक परिस्थितियों के बीच में जो अंतिम जो शब्द है वो लोग के तरफ से नहीं, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है। Hallelujah! क्या हुआ, बारिश की वजह से सबका सर्दी आ गया क्या? हालेलुया भी थोड़ा धीमे हो रहा है। Hallelujah! Continue to pray for our neighboring countries, especially Sri Lanka, where our brother Shamira brother and Madhushri sister, they are there. They are in a very difficult situation. हमारे पड़ोसी देश के लिए भी हम प्रार्थना करें, विशेष करके हम प्रार्थना करें श्रीलंका देश के लिए, जहाँ पे परिस्थिति सही नहीं है। हमारे यहाँ पे थे ब्रदर समीरा और मधुश्री सिस्टर, वो वहाँ पे हैं श्रीलंका में और परिस्थिति गंभीर है। You cannot get petrol. You'll have to wait for a week or more sometime. और आपको गाड़ी में पेट्रोल भरने के लिए आपको उतनी सुविधा नहीं है, आपको हफ्ते और महीनों लगते हैं इंतजार करने के लिए। 200% the price has been hiked for every basic commodities. और रोजमर्रा की जीवन में जरूरी जो चीजें उसकी जो कीमत है 200% ज्यादा बढ़ गई है। There's no milk or milk powder available anywhere. और कहीं पे भी देश में दूध और दूध का पाउडर नहीं मिल रहा है। No electricity. जहाँ पे बिजली नहीं है। In this situation, we pray the nations will look up to the Lord and say, Lord, it is not the government, it is not the people, only you alone can intervene in our situation, Lord. और ऐसे परिस्थिति में हम प्रार्थना करें कि हमारे जो देश है सरकार के ऊपर नहीं, लेकिन परमेश्वर की ओर अपने नजर को उठाने पाए, क्योंकि समाधान परमेश्वर की ओर से आती है। Our life has to be filled with prayers, looking unto God and asking God, Lord, let your purpose be fulfilled. हमारा जीवन प्रार्थना से भरे रहना है, हमारी नजर हमेशा परमेश्वर की ओर लगी रहनी है और परमेश्वर से कहना है कि प्रभु मेरे जीवन में आपकी योजना पूरी होने पाए। You know, when you start your relationship with your Lord and Savior, जब आप अपने संबंध को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के साथ बनाते हो, that gets closer and closer and intimate walk with the Lord Jesus. तब आपका संबंध परमेश्वर के साथ बहुत ही नजदीक और घनिष्ठ बन जाता है। You would wish to tell everything to Jesus that you would not dare to tell to anybody. और आप उस प्रकार के संबंध में आ जाते हैं जहां पे आप अपने दिल की तमाम बातों को बेहिचक परमेश्वर से कहोगे, लेकिन आप लोगों से नहीं कहोगे। And what happens is, as days and weeks and months grow in your spiritual life, और जैसे ही आपके आत्मिक जीवन में दिन, सप्ताह और महीने बीतने लगते हैं, your trust, your confidence, your hope, everything is on the Lord Jesus. और तब आपकी हर एक आशा, आपका भरोसा सिर्फ परमेश्वर के ऊपर बन जाती है। And the amount of time that you spend in the presence of God also starts swelling up, and you know you can pray for us together, and it gets closer, and you talk, he talks to you. Spiritual life would never become a boredom life. और घनिष्ठ संबंध जब आपका परमेश्वर के साथ बन जाती है, तो आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हो तो आपके लिए जो समय रहता है कम पड़ने लगता है, और आप प्रभु की उपस्थिति में घंटों आप बैठ के प्रार्थना करना चाहते हो, और उस प्रार्थना करने के समय आपको किसी प्रकार की आलसीपन नहीं लगेगी। You know, we have different kinds of prayer these days. और इन दिनों में कई प्रकार की प्रार्थनाएं हैं। One of the pastors from the Assemblies of God,
Recently, while we were having some discussions, he said, our church, we have been praying non-stop for 5 years. और एक हमारे पासवान है असेंबली ऑफ गॉड की, उन्होंने कहा कि हम और हमारे कलीसिया पिछले 5 years. 5 सालों से लगातार हम प्रार्थना कर रहे हैं। Non-stop we have been praying. हम लगातार 5 साल से प्रार्थना कर रहे हैं। And many places they have all night prayer and chain prayer and all kind of prayers. और कई सारे जगह पे जो जंजीर की प्रार्थना है और पूरे रात भर की प्रार्थना भी चल रही है। But I'm not talking about this lengthy prayers. लेकिन मैं इस लंबी प्रार्थना के बारे में नहीं कहता। But there are times in our life लेकिन हमारे जीवन में कुछ ऐसे समय आते हैं that you have no words to utter to the Lord. और आपके पास कोई शब्द ही नहीं रहता कि आप परमेश्वर से कुछ कहे। How many of you have come to that point? कितने लोग उस प्रकार की परिस्थिति में आप आए हो That you know that words are not enough to express your grief, your agony, your pain, your frustration. You are in a desperate situation. और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हो, जब प्रार्थना करने के लिए आप कोशिश करते हो, आपके जीवन की तकलीफ, आपके जीवन की परेशानी, आपके जीवन के संघर्ष से, आपके जीवन के तमाम जो तनाव से आप गुजरते हो, उन सारी बातों को परमेश्वर के सम्मुख रखने के लिए आपके मुंह से शब्द नहीं निकलते। शब्द मुंह से नहीं निकल पाता है कई बार। How many of you had that experience in your life? कितने लोग उस बात को आपने अनुभव किया है That you just say only one word to the Lord. और आप उस परिस्थिति में सिर्फ एक ही शब्द आप कहते हो परमेश्वर से। Out of your frustration, the desperation that you say to the Lord, Lord Jesus, and you feel His presence and God intervenes. और आप उस प्रकार की असमंजस की परिस्थिति में जहां पे आप हताशाओं से, निराशाओं से भरे रहते हो, उस वक्त परमेश्वर से कहते हो, प्रभु मुझे आपकी जरूरत है, और तुरंत आप निजात को पाते In the हो। Old Testament, one of the shortest prophetical books, it's called Book of Habakkuk. He is also called a minor prophet. There are only 3 chapters. और पुराने नियम में जब हम देखें तो सबसे छोटी किताब जो है भविष्यवाणी की किताब, वह उसे माइनर बुक माइनर प्रॉफिट भी कहते हैं उसे। और हबक्कुक की किताब जब देखें उसमें 3 अध्याय हैं। I want today, when you go back home in your leisure time, open the Bible and read these 3 chapters, you would better understand. और मैं चाहता हूं कि जब आप घर वापस जाओ तो आप हबक्कुक की किताब जो 3 अध्याय ही है उसको आप अच्छी तरह से पढ़ें। It doesn't take much time. इसको पूरा करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। And Habakkuk lived in a time. There was crisis, there was pain, and there was suffering much more than what we experience today. और हबक्कुक उस समय में जिस प्रकार की परिस्थिति में जी रहा था, जहाँ पे तकलीफें थी, मुसीबतें थी, परेशानियां थी और संघर्ष थी, आज की तारीख में वैसा संघर्ष हम नहीं कर रहे हैं। And one of the scriptures he says in chapter 3 verse number 2, let's read verse number 1, 2 and 3. और हबक्कुक की किताब 3 अध्याय 1, 2 और 3 वचन जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से कहता है। Couple of weeks before, on the first Sunday, I wanted to share this word, but I just wanted to share something else on that day, so I talked to you about the miracle moments that God has got in our life. और इस वचन को मैंने जब पढ़ा तो कुछ सप्ताह पहले मैंने उसको प्रचार करना चाहता था कि हमारे जीवन में कि परमेश्वर के चमत्कार का वो समय। And also, you know, this scripture, I said, not the time, I would share it some other time. और उस वक्त इस वचन को पढ़ा तो मैंने सोचा कि इस वचन को मैं बाद में मैं प्रचार करूंगा। One of the scriptures that Habakkuk says, Lord, revive us in the midst of the year. और इस वचनों में हबक्कुक कहता है कि परमेश्वर कि साल के बीचों बीच परमेश्वर तू अपने कार्य को फिर से शुरू कर। Habakkuk chapter 3 verse 1. हबक्कुक की किताब 3 अध्याय उसका पहला वचन ऐसा कहता है। A prayer of Habakkuk the prophet on Shigonionoth. Okay. Thank you. शिग्योनीत की रीति पर हबक्कुक नबी की प्रार्थना। Verse number 2. O Lord, I have heard your speech and I was afraid. O Lord, revive your work in the midst of the years, in the midst of the year, make it known in wrath, remember mercy.
हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर। इस युग में तू उसको प्रकट कर। क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। Is that the word revive us in the midst of the year? Revive your work, Lord. I have heard you speak to me. और यहाँ पे क्या था कि रिवाइव का मतलब है फिर से शुरू कर, फिर से जागरूक कर, क्योंकि मैंने आपके वचन को सुना है प्रभु। I know your power. I know your immense grace and mercy to your people. और जहाँ पे हबक्कुक कहता कि परमेश्वर, मैं तेरी कीर्ति को मैं जानता हूँ प्रभु, तेरी दया को जानता हूँ प्रभु, तेरी करुणा को जानता हूँ अपने लोगों के प्रति जो है। But here I am in the midst of the year, in the middle of the year, Lord. और हबक्कुक कहता कि प्रभु यहाँ पे मैं हूँ जो साल के बीच में मैं खड़ा हूँ। Show forth your work one more time, Lord Jesus. कहता है प्रभु फिर एक बार अपनी कीर्ति को प्रभु अपने कामों को प्रकट कर दे। Revive your work, Lord. तो कहता प्रभु आपके उस काम को फिर से पुनः शुरू कर दे। How many of you have experienced miracle in your life? आप में से कितने लोगों ने अपने चमत्कार का अनुभव किया है? How many want to experience one more time in the middle of the year? और आप में से कितने लोग साल के बीच में फिर एक बार परमेश्वर के उस चमत्कार को अनुभव करना चाहते I हो? don't know what is the situation that you are caught up in the in-between situation. और मैं नहीं चाहता कि आप किस प्रकार की परिस्थिति और मझधार में आप फंसे हुए हो। I am exactly in the middle. हम साल के बीचों बीच हैं। This is the time that we talk to the Lord and say, Lord, revive your work, Lord. और ये समय है कि हम प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु से कहें कि प्रभु साल के बीचों बीच प्रभु आपके महान कार्यों को हमारे जीवन में फिर से शुरू कर। We want to see your power, Lord. प्रभु आपके कीर्ति को हम देखना चाहते हैं। I don't want to bask in the past glory. ओ प्रभु बीते दिनों की महिमा को लेकर घमंड नहीं करना There is चाहता, much more God has in store for my life. क्योंकि मेरे लिए परमेश्वर सामने बहुत सारे चीजों को रखा है। Revive. The word revive means something is dead. और रिवाइव का मतलब है जागरूक करना, मतलब जो चीज मर गई उसको फिर से पुनः उसको जीवित करना। You know, in the medical term, they call it CPR. Am I right? हमारा Lawrence brother है, medical people are there. If your heart stops, यदि आपका धड़कन रुक जाती है, they call it cardiopulmonary resuscitation. You know, they just have something like an iron box or something. You know, they just give a CPR to revive the heart because the heart stops functioning. जब दिल की धड़कन बन जाती है तो सीपीआर करके जो आयरन बॉक्स जैसे रहता है उसको दिल में ऐसे झटका देते हैं। कई लोग की जिंदगी में क्या CPR देना पड़ता है। प्रभु कहता है मैं रिवाइव करूंगा, लेकिन क्या मैं देना चाहता हूं? बोलिए ना। अभी तो आप नहीं बोलोगे रिवाइव करके। यदि प्रभु CPR देता है, मैं क्या करूंगा? कई लोगों को प्रभु CPR देना चाहता है। आत्मिक जीवन में गया, there is no heartbeat. धड़कन ही नहीं है अभी, धड़कन ही नहीं है। में सब मर गया है, दिल में कुछ फीलिंग भी नहीं है प्रभु के लिए। प्रभु थोड़ा हमारे हार्ट बीट को सुनना चाहता है, कुछ नहीं है। यदि आप आज प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु जी मुझे थोड़ा रिवाइव कीजिए, आप क्या बोलते हैं मालूम है प्रभु से? CPR देना है पिता, वो चालू करेगा, इतना जोर से देगा, क्योंकि वो नहीं चाहता है जो परिस्थिति में आप है, there you die forever. और प्रभु नहीं चाहते कि जिस परिस्थिति में आप हो, आप उसी परिस्थिति में मर जाए हमेशा के लिए। You read chapter 1 of book of Habakkuk, chapter 2. जब हबक्कुक की किताब उसका एक अध्याय दूसरा अध्याय जब हम पढ़ते हैं, It will give you goosebumps. It will make you say, "Lord, Lord, we really want to experience your power in our और days." जब आप एक अध्याय दूसरा अध्याय पढ़ोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाओगे और कहोगे प्रभु हमें आपके अनुग्रह की जरूरत है। We want to see one more time your visitation, Lord. प्रभु फिर एक बार आपकी मुठभेड़ को मेरे जीवन में चाहता हूँ। It is good that we pray long ये prayers. अच्छी बात है कि हम बहुत लंबी लंबी हम प्रार्थना करते हैं। But there are times we cry unto God and say, "Lord, we need it now." लेकिन कई समय ऐसे आते हैं जहाँ पे हम आंसुओं के साथ प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करते और कहते हैं कि प्रभु मुझे आपको आपकी जरूरत अभी है।
Elijah lived in a time where Jezebel, King Ahab, and wickedness and apostasy, they were everywhere, and people were forsaking the Lord. और एलिया एक ऐसे समय में जी रहा था जहां पे इजेबेल जो रानी थी और अहाब राजा था और परिस्थिति बहुत ही खराब थी जहां पे लोग दुष्टता में शामिल हुए थे और प्रभु से दूर होने लगे थे। Elijah just prayed a 64-word prayer. और एलिया ने 64 शब्द का प्रार्थना किया। Lord, let your fire fall from heaven. Hear my prayer, Lord. और उसने कहा कि प्रभु होने दे, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन और स्वर्ग से आग उतरने पाए। And the book of James, we read James chapter 5 verse number 16. Elijah was also a man just like us, but he prayed earnestly. और बाइबल से कहता है, याकूब की किताब 5 अध्याय उसका 16 ऐसा कहता है कि एलिया भी हमारे समान दुख भोगी मनुष्य था। He was not a super spiritual person. और वो व्यक्ति आत्मिक जीवन में बड़ा नायक नहीं था। If you put his spiritual life in the ECG echocardiogram, it will go up and down, up and down. Suddenly he will be completely flat and say, Lord, take my life. I am not a good person. I am frustrated, Lord. और यदि एलिया के बारे में जब हम देखें और उसके आत्मिक जीवन को अब यदि ECG करा जाए तो उसके आत्मिक जीवन की परिस्थिति उतारा चढ़ाव रहता है। जो व्यक्ति निराशा और हताशा में आके कहता है कि प्रभु मैं मर जाने से अच्छा है। But there came a time in his life, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसे समय आए surrounded with challenges, जब चुनौतियों से घिरा हुआ था। just 64-word powerful prayer. और 64 शब्द का एक सामर्थी प्रार्थना उसने की। Not just from his lips. सिर्फ उसने अपने मुंह से बोलना था करके नहीं बोला। No, there are many times we say things through our lips, we never mean it. और कई बार हम अपने मुंह से शब्दों को तो कहते हैं लेकिन उसके अर्थ को अपने दिल से हम उसे नहीं समझते। One of the biggest problem of Christians, हमारे मसीह लोगों का सबसे बड़ी समस्या ये है, if they want to tell a lie, they will tell a lie while they are singing. और जब यदि झूठ बोलना चाहते हैं तो झूठ तब बोलते हैं जब वो गाना गाते हैं। गाना गाने के समय इतना झूठ बोलेंगे। But the Bible says, लेकिन बाइबल कहती है the fire came down from heaven. और एलिया ने प्रार्थना करने के समय स्वर्ग से आग बरसा। I believe, we need that kind of fervency and desperation rather than depending upon our own prayer, our own righteousness and our own holiness. We need to come to a point and say, Lord, I have come to a point, only you can do it, Lord. और हमें ऐसे परिस्थिति में आना है जहां पे हमारी प्रार्थना सतवत में प्रभावशाली रहने पाए, जहां पे एक तड़प के साथ एक अपेक्षा के साथ प्रभु को उपस्थिति में हम कहने पाए कि प्रभु मुझे आपकी जरूरत इस परिस्थिति में। We thank God for a powerful testimony. हम धन्यवाद देते हैं सामर्थ्य गवाही के लिए। God still is in his throne. और परमेश्वर अब भी अपने सिंहासन में विराजमान है। What was the prayer of Habakkuk? हबक्कुक ने क्या प्रार्थना की? Oh Lord, revive your work in the midst of the year, वो Lord. कहता प्रभु साल के वर्ष के बीचों बीच प्रभु आपके उस महान काम को फिर से शुरू कर। Show forth your deeds, वो Lord. कहता प्रभु आपकी कीर्ति को फिर से प्रकट कर। Read verse number 3. जब तीसरा वचन जब हम पढ़ते It हैं says God came down from Teman और ऐसा कहता है कि परमेश्वर तेमान से आया and the Holy One from Mount Paran. और कहता है कि पारान के पर्वत से उतर आया। His glory covered the heavens and the earth was full of his praise. और ऐसा कहता है और उसका तेज आकाश पर छाया हुआ और पृथ्वी और उसकी स्तुति परिपूर्ण हो गई। Just a very short fervent prayer. हबक्कुक की छोटी सी लेकिन सामर्थी प्रार्थना के द्वारा। लेकिन इतना तेज प्रार्थना. I don't know how many of you have experienced in your life. मैं नहीं जानता आप में से कितने लोगों ने अपने जीवन में आपने अनुभव किया है When you have no words to say to the Lord. जब आपके पास कोई शब्द नहीं रहते प्रभु के सामने कहने के Sometimes लिए। you just stand still in His presence and just tears flow in your lives. और समय ऐसे आते कई बार कि आप प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाते, आपके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता लेकिन आपके आंखों से आंसू बहने लगते। Sometimes we just say only one और word. कई बार एक ही शब्द हम कहते हैं, Jesus. यीशु। You know the most powerful prayer anybody can pray. और एक सामर्थी प्रार्थना जो हर एक कोई इस प्रार्थना को कर सकता है। ये लंबा चौड़ा ही प्रार्थना नहीं है, लेकिन one word. एक शब्द Just look up to the Lord. जब परमेश्वर को निहारते हुए When
you are in sickness, और जब आपके जीवन में बीमारी आती है, when you have no answer for your और prayers, जब आपके प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिलता, when you are surrounded with challenges, जब आप चुनौतियों से घिरे रहते हो, every indication tells you that nothing is going to happen. और हर एक तरफ की इशारा आपको इस बात को बताती है कि तेरे जीवन में कुछ नहीं होने वाला। One word, एक शब्द, Jesus. यीशु, Jesus. यीशु। A fervent prayer of the एक- righteous. एक तेज और प्रभावशाली प्रार्थना एक धार्मिक व्यक्ति का, It avails much, says the Bible. और बाइबल से कहते हैं कि उसके द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। A man who never walked, crippled. Here is Simon Peter. Peter and John, they go to the temple. जब पतरस और यूहन्ना जब मंदिर में जा रहे थे, एक लंगड़ा व्यक्ति जो जिंदगी में कभी नहीं चला था, वो One sentence. एक शब्द, Get up and walk. उठ और तू चल। Get up and walk. और उन्होंने कहा कि तू उठ और चल, घाट उठा और चल। And the crippled man jumped, leaped, and left the place. और बाइबल से कहता है प्रेरित की किताब में कि वो लंगड़ा व्यक्ति उठ के उछल के चंगा होके वो चला गया उनके Book of साथ। Acts of the Apostle, chapter 16, there was a woman was practicing witchcraft. और प्रेरित की किताब 16 अध्याय में जब हम पढ़ते कि एक स्त्री जादू टोना करने वाली थी, Under the bondages of demons. और शत्रु के बंधन में, शैतान के बंधन में फंसी हुई थी। Paul prays a 14-word prayer. और प्रेरित पौलुस ने 14 शब्द का प्रार्थना किया। सिर्फ 14 शब्द. That lady was completely set free. और वो स्त्री संपूर्ण रीति से छुटकारा और चंगाई को पाई। Look at King Hezekiah हिजकिय्याह के बारे में जब हम देखें, in the book of Isaiah, chapter 38, और यशायाह की किताब उसका 38 अध्याय जब हम देखें, about to die. जब हिजकिय्याह राजा मरने पर था, He just cries unto God. और वो परमेश्वर को उपस्थिति में रोता है, A 39-word prayer. और 39 शब्द का प्रार्थना। Lord, remember my life and extend my life, वो Lord. क्या था, प्रभु मेरे जीवन को स्मरण कर, प्रभु मेरे आयु को बढ़ा दे। God extends 15 years in his life. और परमेश्वर ने हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुन के 15 साल उसकी आयु बढ़ा दी। I do not know how many of you are in a tight situation. मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग एक गंभीर परिस्थिति में आप घिरे हुए हो, You think you are not super spiritual like that person who always praying? और आपको ऐसा लगता है कि मैं तो उस व्यक्ति के समान प्रार्थना करने वाला नहीं हूँ, वो तो कितना प्रार्थना करता है। Will God really listen to my prayer? कई सवाल आ जाते मन में कि क्या सचमुच मेरी प्रार्थना सुनेगा प्रभु? I'm not able to fast. मैं उपवास भी तो नहीं रह सकता। I have so many commitments and और मेरे responsibilities. कई सारे काम और कई सारे जिम्मेदारियां हैं। I don't mean that you should never spend time with the Lord, but I am talking to people who feel wretched, who feel weak, who feel broken down, who are crushed, but still God wants to listen to you. और कई सारे ऐसे लोग हैं जो दुख में रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, गलत कामों में रहते हैं, लेकिन जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना जब करते हैं रोते हुए, प्रभु सुनता है। Somebody who experienced pain like Jabez. और किसने उस प्रकार के दर्द को महसूस किया जो दर्द जाबेस ने किया? Family members despised him. और उसके अपने लोगों ने उसको नकार दिया। The word Jabez means pain. जाबेस का मतलब होता है दर्द। कि माँ might have died before her death, gives the child the name Jabez. तू तो दरत का पुत्र है। जब जाबेस पैदा हुआ, उसके परिवार में मृत्यु हुई, जिसकी वजह से उसके परिवार के लोगों ने कहा था तू तो दर्द है इस परिवार के लिए। But he cries unto God. लेकिन जाबेस प्रार्थना करता है प्रभु की उपस्थिति में। Just a 30-word prayer. जाबेस के 30 शब्द की प्रार्थना, Just 30 word. जाबेस से सिर्फ 30 शब्द की Oh प्रार्थना की। Lord, bless me. वो कहता है प्रभु मुझे आशीष कर। Oh Lord, protect me from every evil. वो कहता है प्रभु मुझे हर एक दुष्टता से मुझे सुरक्षा दे। Lord, extend my territory and keep your hand upon my life, Lord. और वो कहता है प्रभु मेरे क्षेत्रों को बढ़ा और तेरे हाथ मेरे ऊपर हमेशा बनी रहने पाए। 30-word prayer 30 शब्द का प्रार्थना जाबेस का comes from the depth of his heart in the midst of every accusation, every abusive people where he was living. और 30 शब्द की प्रार्थना जाबेस के अंदर आत्मा से निकलती है, जहां पे वो दर्द से घिरा हुआ था, जहां पे वो उसकी निंदा कर दी गई थी, उस समय उसने प्रार्थना की। Earnest, effectual, fervent prayer. और जो तेज और सामर्थ्य प्रभावशाली प्रार्थना, A
passionate prayer. एक प्रार्थना जो जोश से लगन से भरा हो। ना क्या है मुंह से निकलने वाला कुछ तो शब्द. Again I'm telling you, be it a praise and worship, आपकी आराधना हो, be it a prayer, प्रार्थना हो, if you got into the same rut, आप हमेशा रीति रिवाज के समान उसी प्रार्थना को, उसी चीजों को बार बार दोहराते हो, God also will give, अरे ये तो क्या है? Because God knows what is the condition of your heart. क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर, आपके हृदय की स्थिति को जानता है, Not what you speak through your lips. अब जो अपने मुंह से आप जो शब्द कहते हो उससे नहीं। That's where God was so displeased with the Israelites. और इसीलिए परमेश्वर ने इजराइलियों से नाखुश था। बार बार in the Old Testament and again in the Old Testament you will read one word. You say so many good things through your lips, but your hearts are far away from. इसीलिए पुराने नियम में जब हम देखें तो कई बार इस बात को कहता है, तुम तो मुंह से अच्छी अच्छी बातें तो करते हो लेकिन तेरा मन मुझसे दूर है। And also in the New Testament, in the Gospel of John, Jesus knew their heart. और बाइबल से कहता है कि सुसमाचार की किताबों में ऐसा लिखा है, यीशु उनके मन की बातों को जानता था। When people came with sincerity, जब लोग ईमानदारी के साथ परमेश्वर के पास आए, with brokenness, जब टूटेपन के साथ आए, with hunger and thirst behind the Lord Jesus, अब प्रभु यीशु मसीह के पीछे भूख और प्यास के साथ चले, He was willing to perform a miracle. अब परमेश्वर उनके लिए तैयार थे, उनके जीवन में चमत्कार करने के लिए। In the midst of this year, इस साल के बीचों बीच let this be our prayer, ये हमारी प्रार्थना होना है that I will not get into that routine mundane works that I'm used to do it, और मैं उसी बातों को जो बरसों से कर रहा हूं उसी को मैं नहीं करता रहना चाहता, but I just need some more fire in my bone to cry unto God and say, Lord, I'm going to put everything and I'm going to cry unto God. लेकिन प्रभु से हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु मेरे हड्डियों में वो आग दे प्रभु, ताकि प्रभु मैं आपके उपस्थिति में आंसू बहा के रोते हुए प्रार्थना करूं। I feel I have become lukewarm and my light is flickering. और ऐसा लगता कि मैं अंदर से मेरा जीवन गुनगुना हो गया और मेरे जीवन की रोशनी बुझती और जलती है। I feel that I am loose, lax and lazy. There is no passion, there is no compassion, there is no fervency in my spiritual life. और मुझे ऐसा लगता कि मैं अंदर से पूरा ढीला हो गया हूं, मैं कमजोर हो गया हूं, मैं आत्मिक जीवन में ठंडा पड़ गया हूं, मेरे अंदर कुछ भी नहीं बचा है। Lord, revive your works, Lord. प्रभु से कहे, प्रभु अपने कार्य को मेरे जीवन में फिर से शुरू कर दे। Would you take a break, lift up your hands towards God? अपने हाथों को उठाए परमेश्वर की और प्रभु से कहे, Lord, revive your work, Lord. प्रभु से कहे, प्रभु आपके कार्यों को मेरे जीवन में शुरू कर दीजिए फिर से। I want to experience your miracle in my life, supernatural miracle. प्रभु आपके अलौकिक चमत्कार को प्रभु मैं अपने जीवन में महसूस करना चाहता हूँ। You may not be a big person. हो सकता है कि आप बहुत ही सुपर डुपर व्यक्ति ना हो। Habakkuk was not a super duper big prophet. और ये जो हबक्कुक था असाधारण व्यक्ति नहीं था, साधारण सा व्यक्ति था। An ordinary small time prophet. और एक साधारण सा जो छोटे गांव में भविष्यवक्ता के रूप में रहने वाला But the व्यक्ति। hunger was this, Lord, revive your work. And the Bible says, God left Teman and came down and showed forth his glory. और ये छोटा सा व्यक्ति, सामान्य सा व्यक्ति, जब दिल की अंतरात्मा से उसने परमेश्वर के उपस्थिति में जब उसने पुकारा, बाइबल ऐसा कहती है कि प्रभु उसकी प्रार्थना को सुनकर प्रभु की महिमा उतर आई। Do you feel too small? क्या आप अपने आप को छोटा समझते हो? Or you are still young? या फिर आप बहुत ही बच्चा ही समझते हो? You can still pray to the Lord. आप भी परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना कर सकते हो। A real sincere prayer. एक ईमानदारी के अंतरात्मा की प्रार्थना। That is okay to my Lord Jesus. और वो अंतरात्मा से प्रार्थना मेरे प्रभु के लिए काफी है। Long time ago, when there was an automobile boom in US, there was a man who bought a brand new car. और कुछ साल पहले एक व्यक्ति था जिसने एक नया कार खरीदा। And while he was driving, he was new to the vehicle. In the middle of the jungle, the vehicle broke down. He could not start the engine. और इस व्यक्ति ने गाड़ी तो खरीदा और गाड़ी चला के जब गया तो जब जंगली रास्तों में जब गया जंगल की ओर, तो जंगल के बीच में उसकी गाड़ी बंद हो गई और ये कोशिश कर रहा था उसे चालू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए नहीं कर पाया। There was no garage nearby, hundreds of kilometers. How he would take it? There was a time
people did not have cell phone or phone to communicate. He was completely lost. He tried to revive the engine and he could do nothing. और ये व्यक्ति गाड़ी तो लेके गया बीचों बीच जंगल में। जब गाड़ी रुक गई तो वो गाड़ी को चालू नहीं कर पा रहा था, और उस वक्त फोन भी नहीं थे, किसी को फोन करे, आसपास में कोई गैरेज भी नहीं थे। उस परिस्थिति में उसने गाड़ी को शुरू करना चाहा, स्टार्ट तो करना चाहा, लेकिन नहीं कर पा रहा था। And few hours later, a big vehicle passed by and the man stopped and asked him what was the problem. और कुछ समय के बाद एक व्यक्ति एक बड़ी गाड़ी के साथ में उसके पास में आया, रुका और कहा कि क्या हुआ तेरी गाड़ी को? Well knowledgeable person in his coat and suit, looked like from a very rich family. जब वो व्यक्ति गाड़ी से निकला तो देखने से ऐसा लगता है, उसके पोशाक को देखिए कि बड़ी अमीर व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है। He removed his coat और उस व्यक्ति ने गाड़ी से उतर के उसने अपने कोट खोला and he gave some water to this guy और इस जो गाड़ी से परेशान था, स्टार्ट नहीं हो रहा था, उसको पानी दिया and said, sit in my car for some time. और कहा कि तू मेरे गाड़ी में आके थोड़ी देर आराम He कर। rolled his white shirt, और he rolled his sleeves, और उसने अपने सफेद शर्ट को उसने फोल्ड किया उसे, and he opened the car engine bonnet. और उसने कार के इंजन बॉनेट को उसने खोला। And in a few minutes, the engine started to reverb. और कुछ ही समय उसने क्या तो कर दिया, गाड़ी स्टार्ट हो गई, कार स्टार्ट हो गई। The owner of the car, he was shocked. तो जो गाड़ी का मालिक था, जो बिगड़ा हुआ गाड़ी का मालिक था, वो कहता है कि क्या कर दिया, वो अचंभित हो गया। So what can I, how much does it cost? How much I owe you? तब उसने कहा कि क्या आपने कर दिया, मैं क्या करूं आपके लिए, कितना मैं आपको दूं? He looked at him and said, और इस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को देख के कहा, I am the creator of this car model. और उसने कहा कि इस गाड़ी को बनाने वाला कंपनी मेरा ही है, मैंने ही इसे बनाया है। I designed this car. और इस कार को मैंने ही डिजाइन किया हुआ है। And my name is Henry Ford. और मेरा नाम हेनरी फोर्ड है। All the Ford company belong to me. और हर एक जो फोर्ड कंपनी जो है वो सब मेरा ही है। I cannot see my own hands creation broken down at the roadside and you are depressed. I cannot afford to see that. और वो कहता है कि मैं इस गाड़ी का मालिक हूँ और एक कंपनी का मालिक हूँ, और मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों से बनाई हुई गाड़ी कहीं पे टूटी और बिखरी पड़ी हो, और जहाँ पे जो चलाने वाला व्यक्ति हो तेरे जैसे वो परेशानी के साथ मेरे, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। If an earthly man यदि संसार में रहने वाला व्यक्ति cannot see his creation broken down lying in the roadside, और संसार में रहने वाला व्यक्ति भी जिसको उसने अपने हाथों से बनाया, हाथों से बनाई हुई वस्तु यदि रास्ते के बीचों बीच बिगड़ी और खराब होके पड़ी हुई है, in the middle of the year, और इस साल के बीच में if you feel you are broken, यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं तो बिगड़ गया, टूटा हुआ हूँ, you try to give CPR and nothing is happening. आप CPR देने के लिए तो आप कोशिश करते हो, लेकिन कुछ नहीं होता है। Nobody could do anything. कोई कुछ नहीं कर सकता। Nobody has got the answer. और आपके समस्या का जो उत्तर किसी के पास नहीं है। More people try to fix the issue, the more greater the problem have become. ज्यादा से ज्यादा लोग आके उसका समाधान करने के लिए कोशिश करने की वजह से समस्या और ज्यादा बढ़ती चली गई। My Lord and Savior who is seated on the throne. मेरा प्रभु है, मेरा उद्धारकर्ता जो सिंहासन में विराजमान है। The heavenly Father cannot see his creation broken, crushed, wounded and lost, lying nowhere. मेरा स्वर्गीय पिता इस बात को नहीं देखना चाहता कि उसकी बनाई हुई सृष्टि इंसान दुख में, तकलीफ में, पीड़ा में और टूटे हुएपन में रहे। You owe nothing to the Lord. आप परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते। He has done everything on the cross. लेकिन उसने आपके लिए कालवा क्रूस पे सब कुछ कर दिया। Hallelujah. All that he expects from you is one word. और एक ही चीज वो आपसे चाहता है कि अंतःकरण से एक ही शब्द, That you identify, recognize him as your creator. ताकि आप इस बात को जानो, पहचानो, समझो कि वो परमेश्वर आपका सृष्टि करता है। That's what सब उपदेश में पढ़ते हैं। Youth, young people, remember your Lord during your
youth days. इसलिए समुपदेश की किताब में ऐसा कहता है कि जवान तुम्हारे जवानी की अवस्था में अपने सृजनहार को न भूल. Remember your creator when Okay. you are youth. जब तुम जवान हो अपने सृजनहार को न भूलना. You could have been a broken person. हो सकता है कि आप टूटे हुए व्यक्ति हो. People would have made you bits and pieces. और हो सकता है कि लोगों ने आपको तार तार कर दिया हो. You don't need to go to the Lord. आपको परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है. One word, Lord Jesus, I need you. एक ही शब्द आपको प्रभु से कहना है कि प्रभु आपका एक शब्द. He is ready to come to the very place where you are broken down. और जिस जगह पे आप टूटे पड़े हो परमेश्वर उस जगह पे आने के लिए तैयार है. आपका जिंदगी कितने भी टूटा है, धक्का दे के प्रभु के पास लेके जाना नहीं है. सिर्फ वही जगह से प्रभु को पुकारो, वो आएगा. आमीन. वो आएगा. He is your creator. वो आपका उद्धार करता, वो आपका सृष्टि करता है. Heavenly Father cannot tolerate his creation lost, wounded and broken. और सृष्टिकर्ता अपनी बनाई हुई सृष्टि खो जाए, दुख में रहे, तकलीफ में रहे, उस बात को नजरअंदाज नहीं करता. Look at blind Bartimaeus. बाइबल में अंधा बर्तिमाई के बारे में जब हम देखें, What was his profession? उसका काम क्या था? Who will give a job? उसको कौन नौकरी दे सकता था? Already blind. आंख तो अंधा है पहले से. He was dependent on somebody else. और ये बर्तिमाई किसी और के ऊपर निर्भर था. Somebody should give him food. और कोई व्यक्ति आके उसे खाना देना है. Somebody should help him to move from one place to the other place. और कोई व्यक्ति आके उसको मदद करना एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. The Bible says one day he heard about Jesus of लेकिन Nazareth. बाइबल ऐसा कहता है कि एक दिन उसने यीशु नासरी के बारे में चर्चा सुना. There were so many religious people close to Jesus. कितने सारे धार्मिक जो लोग थे यीशु मसीह के चारों तरफ घिरे हुए थे. The only purpose they were with Jesus was to find fault. और एक ही जो चीज था कि ये सारे लोग उनके यीशु के पीछे थे कि यीशु के ऊपर कोई उंगली दिखाए, कोई दोष दिखाए. पूरे बाइबल का ज्ञान था उनको. हेलो, they can quote scriptures after scriptures. और ये ज्ञानी लोग, धार्मिक जो लोग थे, हर एक वचन को लेके वो यीशु मसीह के साथ विवाद करने के लिए तैयार थे. आप लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं. But here is a blind Bartimaeus लेकिन यहाँ पे अंधा बर्तिमाई with his begging bowl. और अपने उस भीख मांगने वाले कटोरे को लेके In the midst of hundreds and thousands of people who follow Jesus. जब 100 और हजारों की तादाद में लोग यीशु मसीह को घिरे हुए हैं, यीशु के पीछे चल रहे हैं, He cries unto God. और वो यीशु को देख के पुकारने लगता है. Said, Jesus, Son of God, वो कहता है, हे यीशु नासरी, परमेश्वर का पुत्र यीशु, hear me. तू मुझ पे दया कर. A prayer, a shortest prayer that comes from the depth of his frustration and desperation. ये बर्तिमाई के अंदर से निराशा और हताशा से भरी हुई परिस्थिति में दिल से एक प्रार्थना निकलती है, हे दाऊद के संतान, मुझ पे दया कर. Have mercy on me, वो Lord. कहता, मुझ पे दया कर यीशु नासरी. Are you dependent on somebody क्या for your आप- life? क्या आप किसी और के ऊपर निर्भर हो अपने जीवन को लेके? Everything around you looks gloom, doom, dull. Everything is completely vague before you. क्या आपके जीवन में सारी चीजें अंधेरा धुंधला सा लगता है, सब चीजें हिलने जैसे लगता है? It's time to cry to God. ये समय है कि आप प्रभु के उपस्थिति में पुकारे उसे. Lord, have mercy on me. और प्रभु से कहे, प्रभु मुझ पे दया कीजिए. I am under the mercy of people, Lord. प्रभु मैं किसी और व्यक्ति के दया से मैं जी रहा हूँ. Somebody is holding my hand and taking me everywhere. और कोई व्यक्ति मेरे हाथों को पकड़ के मुझे हर एक जगह लेके जा रहा है, मैं उसके ऊपर निर्भर हूँ. I don't want to be under somebody's mercy. मैं किसी के अनुग्रह में नहीं जीना चाहता प्रभु. I want to be under the care and the mercy of the Lord. लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि मेरे परमेश्वर के अधीन में, परमेश्वर का अनुग्रह में मैं रहूं. In the midst of thousands of people. और हजारों लोगों के बीच में A 3-word prayer. 3 शब्द का प्रार्थना, Have mercy on me. मुझ पे दया कर. I'm tired of people's mercy, Lord. मैं लोगों की दया से मैं थक गया हूं. Hello. Jesus stops. यीशु रुकते हैं उसकी आवाज को सुन के. He stops. आप बोल सकते हैं, पास्टर मुझे बाइबल पढ़ना नहीं आता, मुझे उनकी जैसे प्रार्थना करने के लिए नहीं आता. मैं आराधना के अंत में we will take 2 minutes. हम मिलकर प्रार्थना करने वाला है. दिल से प्रभु जी, लोग की दया में मैं नहीं जीना चाहता हूं.
प्रभु की दया में जीना चाहता हूं. That was the prayer of blind Bartimaeus. और वही जो प्रार्थना बर्तिमाई की थी कि प्रभु मैं लोगों की दया में नहीं जीना चाहता, मुझे आपकी दया चाहिए. कोई भी दया दिखा के ये भिखारी है, इसको नौकरी नहीं है, इसको तो कोई नहीं है, ये अनाथ है, इसको मदद कर ले. पापा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मेरे प्रभु के अनुग्रह. हर बार वो गाना गाते हैं ना, तेरी दया कभी ना कम ना होवे. हर बार गाने का समय यही वचन मुझे याद आता है. प्रभु जी, लोग की दया नहीं चाहिए. कोई भी मुझे इसको ये नहीं है दे दो, इसको वो नहीं है दे दो. नहीं. When he was saying, have mercy on me, Lord. जब इस अंधे बर्तिमाई ने कहा, प्रभु मुझ पे दया कर. I don't want others' mercy, I need your mercy. When I have your mercy, I can get up, I can move where I have never been to. वो कहता है कि बर्तिमाई की, प्रभु मैं लोगों की दया नहीं चाहिए, लोगों की अनुग्रह मुझे नहीं चाहिए प्रभु, मुझे प्रभु आपकी अनुग्रह चाहिए. आपकी अनुग्रह मुझे मिले तो प्रभु मैं खड़ा हो सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता I हूँ. can see things that I have never seen before. आप मुझको दया दिखाओगे तो प्रभु मैं उन चीजों को देख सकता हूँ जिन चीजों को अब तक मैंने नहीं देखा. I can do things that I never did before. मैं उन कामों को कर सकता हूँ जो अब तक मैंने कभी नहीं किया. I can go to places where I have never been before, Lord. प्रभु मैं उस जगह पे जा सकता हूँ जहाँ पे मैं कभी नहीं गया. Have mercy on me. वो कहता, मुझ पे दया कर प्रभु. That word that came from the depth of his heart. और वो शब्द, वो प्रार्थना बर्तिमाई के अंतःकरण से निकली. Jesus stopped और यीशु चलते चलते वो रुक गए. and asked him, what do you want? और यीशु ने कहा, तू क्या चाहता कि मैं तेरे लिए करूं? He was not asking coat, suit, कपड़ा, gold, जमीन, गाड़ी. मुझे कुछ तो दे दो. मुझे क्या चाहिए प्रभु? मेरे आंखों में रोशनी की जरूरत है. I need my eyes back. वो कहता है, प्रभु कहता कि मुझ पे दया करके मैं देख सकूं Things that I've never seen in my life. जिन चीजों को मैंने जिंदगी में नहीं देखा है. कितने लोग प्रभु से मांगना चाहते हैं आज से मांगना चाहते हैं, Lord, I want to see things that I've never seen in my life. आप प्रभु से कहिए, प्रभु उन चीजों को मैं पाना चाहता हूं जो मैंने अपने जीवन में अब तक नहीं पाया. I've been left broken in the roadside. प्रभु मैं टूटा बिखरा और प्रभु रास्ते के किनारे पड़ा हुआ हूं. Revive your work, Lord. प्रभु अपने कार्यों को मेरे जीवन में इस साल के बीचों बीच फिर से शुरू कर दे. Do it, Lord, one more time. फिर एक बार प्रभु जागरूक कर दे. Look at Simon Peter. जो सिमोन पतरस के बारे में जब देखे, Gospel of Matthew chapter 14 verse number 30. मत्ती का सुसमाचार 14 अध्याय उसका 30 वचन जब हम पढ़ते हैं, He was walking on the water. पतरस पानी के ऊपर चल रहा था. Suddenly he saw the wind. और जब पानी में चल रहा था पतरस ने, तो उसने तूफानों को देखा, उन लहरों को देख के डर गया. He was sinking. जब डरा वो डूबने लगा. The Bible says he cried out to the Lord, save me. तब बाइबल से कहता है कि वो पुकार के चिल्ला के कहा कि प्रभु मुझे बचा. I am sinking. मैं डूब रहा हूं. I have no time. मेरे पास समय कम है प्रभु. I don't know how many of you have experienced, गाड़ी चलाने का समय ऐसी एक मोड आता है ना, I'm going to hit somewhere. मैं अब तो किसी को मैं ठोक देने वाला हूं. कितने लोग उस समय में जीसस करके कितने लोग चिल्लाया. ऐसी परिस्थिति, गैस को खोल के तो छोड़ दिया, अचानक से याद आता है, अरे गैस मैंने बंदी नहीं किया. फिर भी क्या है, हम चिल्ला के बोलते जीसस, प्रभु मुझे मदद कर. नहीं उनसे कुकर में कुछ खाना रख देते, जल जाता है. डर रहता है, रे कुछ तो ब्लास्ट नहीं हुआ ना. फिर भी मैं प्रार्थना करूंगा, क्या बोल के, प्रभु यीशु. उस समय थोड़ी क्या 3 दिन की उपवास प्रार्थना, फिर आराम से देखूंगा. नहीं चलेगा, मैं तो डूब रहा हूं. आई एम सिंकिंग. पतरस डूब रहा था. Jesus gives his hand यीशु ने अपना हाथ पतरस को दिया and lifts him up. और उसे डूबते हुए व्यक्ति को उसने बचा लिया. Lord, revive your work in the midst of the year.
प्रभु इस साल के बीचों बीच अपने कामों को फिर से नई रीति से शुरू कर दे। Lord, I had a celestial experience. Once upon a time, I was walking on the water. प्रभु एक समय था जहाँ पे बहुत ही अद्भुत अनुभव मैंने अपने जीवन में किया। मैं पानी के ऊपर चल रहा था। Maybe शुरुआत में तो क्या है, जनवरी महीना में तो I was on the top of many things. और जनवरी के महीने की शुरुआत में तो मैं सारी चीजों के सब ऊपर था। Maybe you are a topper in the school or college or हो somewhere. सकता है कि आप टॉप और आपके स्कूल और कॉलेजेस में या जहाँ कहीं भी आप हो, But now, आप the very thing that was under your feet, now it is above your head. और जो चीज आपके पाँव के तले थी वो पाँव के तले वाली चीज आपके सर के ऊपर बैठ गई है। You are sinking in your debts, in your sorrow, in fear. और आप डूब रहे हो आपके कर्ज में, आपके डर में, आपके तकलीफों में। Maybe some kind of addiction. हो सकता है किसी प्रकार की बुरी लत लगी आपको। You are sinking. Once upon a time, you overcame those addictions, but now those addictions are resurfacing it. और एक समय था जहाँ पे उन सारे बुरी आदतों के ऊपर आपने विजय को पाया, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद वही बुरी आदतें आपके जीवन में फिर से हावी हो चुकी है। It's time to cry out unto God. और ये समय है कि हम प्रभु की उपस्थिति में पुकारे। Oh Lord, I come to you sincerely. प्रभु मैं आपकी उपस्थिति में बड़े खुले मन से, सच्चे मन से आता हूँ। I am broken. I need help. प्रभु मैं टूटा हुआ और मुझे आपकी मदद की जरूरत है। Save me, Lord. प्रभु मुझे बचा ले। कोई भी बचा नहीं सकता आपकी खर्च से। जितने भी लोग ऑनलाइन में मुझे सुन रहे हो और जितने भी लोग की जिंदगी में खर्च में डूबने वाले लोग, इनकी शादी, उनकी शादी, जिसकी शादी, सबके लिए क्या है, मैंने कर्ज लेके अभी मैं कर्ज को क्या उधार आई हैव टू पे द इंटरेस्ट। अभी उधार को मुझे सूद मुझे देना है। आई डू नॉट हैव प्रॉपर इनकम। मेरे पास आमदनी बराबर नहीं है। आई एम सिंकिंग। मैं डूब रहा हूँ। बैंक लोन्स और nobody would be able to help you. और बैंक के लोन लेने के द्वारा या फिर कोई भी मुझे मदद नहीं कर सकता। वो अमेरिका का, दुबई का अंकल आंटी मदद नहीं करेंगे, खुद की परिवार भी नहीं करेगा। एक ही व्यक्ति प्रभु ही कर सकता। प्रभु से बोलना पड़ेगा, प्रभु मुझे बचा ले, प्रभु मुझे बचा ले पिता। Save me, Lord. प्रभु से कहे, प्रभु मुझे बचा ले। I am not destined to sink here and die here. प्रभु मैं नहीं चाहता कि इसी जगह में डूब के मैं मर जाऊं। But I want your helping hands, Father. लेकिन प्रभु आपका मदद का वो हाथ मैं चाहता हूँ। Save my life, Jesus. यीशु मेरे जीवन को बचा ले। His name is Savior. उसका नाम उद्धार करता है। Nobody can save other than Jesus. यीशु मसीह को छोड़ और कोई आपको नहीं बचा सकता। My life God walks on water. हमारी जान को बचाने वाला जीसस पानी पर चलता है। हालेलुया। दूसरा कोई भी नहीं चलता है। मेरे परमेश्वर पानी पर चल के आएगा। जो परिस्थिति में आप डूब रहे हैं ना, वो परिस्थिति यीशु मसीह को डुबा नहीं सकता। हेलो, He is the creator. वो परमेश्वर सृष्टि करता है। How in the world an earthly man cannot see his creation broken down? और कैसा कि संसार का एक व्यक्ति अपनी बनाई हुई चीजों को टूटा हुआ देखना नहीं चाहता है। Your creator and my और creator. आपका और मेरा सृष्टि करता परमेश्वर। When you feel you are not feeling good and broken, wounded, crushed, helpless, He comes where you are, because that one word prayer. और वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर नहीं चाहता कि आप किसी जगह पे टूटे, बिखरे हुए, दर्द में, तकलीफ में, परेशानी में हो, लेकिन जब आप पुकारोगे उस वक्त वो सृष्टिकर्ता आपके जगह पे आपके जीवन को चंगा करेगा। Next time when you feel like sinking, जब आप दोबारा आपको ऐसा लगे मैं तो डूब रहा हूं, तुरंत क्या है, वोडाफोन, एयरटेल, जियो और दूसरा जितने भी है नंबर से मार के अंकल करके रोना मत, आंटी मम्मी करके रोना मत। किसको कॉल करना है? किसको कॉल करोगे? व्हाट्सएप कॉल लगा दो, उसको लगा दो, इसको लगा दो, कोई भी मदद नहीं कर सकता आपको। सिर्फ एक ही व्यक्ति है। I'm going to trust my Lord and Savior. मैं सिर्फ अपने परमेश्वर यीशु के ऊपर अपना भरोसा रखूंगा। Hallelujah. I'm going to call on to Him. मैं सिर्फ यीशु को पुकारूंगा। Don't call, immediately people dial. Call. Let Him be the first person. आपके जीवन को डूबते हुई परिस्थिति में पहला जो पुकार सिर्फ यीशु के लिए होने हैं। Out of your brokenness. आपके जीवन के टूटेपन से, That
frustration. आपके जीवन की उस हताशा भरी परिस्थिति के Lord, बीच I want to see your power. अब प्रभु से कहें दिल की गहराई से कि प्रभु मुझे आपकी सामर्थ चाहिए। Let me give one more example. और एक उदाहरण, The thief on the cross. और जो चोर यीशु के साथ क्रूस पे लटका हुआ था, He did a wretched thing, criminal. सजा मिल गया, destined to die. अभी समय आया कि उसका मरने का समय जब आ गया, Whole life he was far away from the Lord. अब पूरे जिंदगी भर वो परमेश्वर से दूर था, दुष्टता में जिंदगी बिताया। But now he looks at Jesus. लेकिन अभी वो आके यीशु को देखता है क्रूस में अपने पास। Luke's Gospel chapter 23 verse number 42. लूका का सुसमाचार 23 उसका 42 जब हम पढ़ते हैं, He says one word. तब उसने एक बात कहा, एक शब्द कहा, Remember me. तो कहता है जब तू अपने राज्य में आए तू मेरी सुधि लेना। Remember me, Lord. वो कहता है तेरे राज्य मेरी सुधि लेना। He did not have time just to spend hours together in prayer. और इस व्यक्ति को समय नहीं था कि घंटों बैठ के प्रार्थना करके अपने आप को तैयार करे। The world dismembered me. और लोगों ने मुझे याद नहीं किया, Nobody remembers my name. मेरा नाम कोई नहीं जानता। My name is known as a thief, criminal. अब मेरा नाम अब लोगों ने रखा है कि चोर है। He deserves to die. और लोगों ने कहा ये मरना के योग्य ही है। Everybody had given up on my life. मेरे जीवन में सबने आशा छोड़ दिया, हिम्मत हार दिया मेरे जीवन को I'm लेके। so close to the end of my life. और वो चोर कहता मैं अपने जिंदगी के आखिरी पड़ाव में हूँ। But would you please remember me, वो कहता Jesus? क्या प्रभु यीशु आप मेरी सुधि लेंगे? Jesus turns towards him. अब प्रभु यीशु उनकी ओर मुड़ के कहते हैं, He says, today you will be with me in paradise. वो कहता है आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। Have you ever felt that you are forgotten? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आपको सबने भूल गए? कोई भी मुझे कॉल नहीं करता है पास्टर, मैं तो एकदम अकेला हो गया हूँ। आप भी कॉल नहीं करते हैं, आप भी प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलते हैं, आप तो पहले जैसे नहीं है, अभी तो बहुत बदल गया पास्टर। आपने नहीं बोला इससे, मैं इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी तो बड़ा हो गया ना, इसलिए इसको दिखता नहीं है अभी। Let me tell you, आपसे हम कहे that only God alone can do it. सिर्फ परमेश्वर ही आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है, पास्टर नहीं कर सकता। If your dependency is more on people rather than God, यदि आपका झुकाव या निर्भरता परमेश्वर को छोड़ के ज्यादा लोगों के ऊपर है, you will live permanent paralysis. और आप हमेशा के लिए उस लकवे की अवस्था में पड़े रहोगे। 38 years 38 साल तक मुझे कोई भी मदद नहीं करता है, कोई भी मुझे उठा के, अरे सब लोग लकवे लोग हैं, कौन आएगा? सब अंधे लोग हैं, सबको सर दर्द है, सब लोग क्या है, कब एक कुआं हिलेगा मैं जंप मारूं, सब उनके नंबर कब गिरेगा करके वेट कर। एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर अ मिरेकल। इज देयर एनीबॉडी, मुझे चमत्कार की जरूरत ही नहीं है, हाथ उठाइए। मैं मेरी जिंदगी में सब कुछ मड़ी गई हो, सब सब सब। आपको चर्च की जरूरत नहीं है, स्वर्ग की जरूरत है अभी। Why church is an hospital? कलीसिया अस्पताल है, चर्च स्वर्ग नहीं है। It is not the museum of saints. आत्मिक लोगों का अजायब घर नहीं है चर्च। इसके पास so and so रेवरेंड डॉक्टर इतना पढ़ाई किया है, पवित्र अति पवित्र, हर दिन ऊपर स्वर्ग जाके जाके आता है। इस सिस्टर बहुत प्रार्थना करती है, अभिषेक से भरने से चेयर को इतना जोर से हिलाती है, वचन इतना सुनाती है। भाई सबको जरूरत है। Nobody is going to remember you.
कोई आपको याद नहीं करने वाला। इवन याद करने से भी कुछ नहीं कर सकता। जो भी लोग की मम्मी पापा दूर में है, उन लोग तो हर दिन याद करते हैं बच्चे लोग को। क्या उन लोग कुछ कर सकता है? बताइए ना। आपकी मम्मी कुछ कर सकता है? नहीं है। पापा कुछ कर सकता है? वो दुबई के भाई, वो अमेरिका की आंटी कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ प्रभु ही कर सकता। सो वो चोर कहता है, रिमेंबर मी लॉर्ड। इसलिए वो चोर कहता है, प्रभु मेरी सुध ही लेना प्रभु। रिमेंबर दिस गाय डाइज। और जब ये चोर मरता है बंदा, वो पैराडाइस में पत्रस से मिलता है। अरे तू इतना तो शेव का ही किया, तू भी आ गया। और देखो मैं भी आ गया हूं। मैं लास्ट मिनट में उम्मीद के साथ ऐसी प्रार्थना किया, प्रभु जी मुझे स्वीकार कर। तू तो सोचा है मैं कभी भी इधर नहीं आऊंगा, लेकिन मैं भी आ गया हूं। What I want to say is, क्या कहना चाहता हूं, the middle of the year, साल के बीच we need some freshness in our life. हमारे जीवन में कुछ ताजगी चाहिए, एक genuineness. एक सच्चाईपन। I come across so many people wherever I travel, talk to people, pastors, leaders, believers. There are many today, they are hurt, wounded and broken. पासवान जहाँ के भी सेवकाई के दौरान जाते हैं, जिन लोगों से मिलते हैं, पासवान से मिलते हैं, विश्वासियों से मिलते हैं, उन सारे लोगों से बात करने के बाद एक चीज पता चलता है कि हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ तकलीफ और परेशानी, टूटे हुए हैं, पिसे हुए हैं। But one thing I noticed, लेकिन एक चीज को मैंने ध्यान दिया, people who trust in the Lord, people who make Jesus their priority, जिन व्यक्तियों ने यीशु मसीह पर अपना भरोसा रखा, जिन्होंने परमेश्वर को प्राथमिकता दी, the struggles and the pain, the brokenness, frustration that they've been through in their life, और जो संघर्ष, जो उनके जीवन के दुख और तकलीफ और टूटेपन से होके जो वो गुजरे थे, they never complained, but they always trusted the Lord. उन सारी बातों के बारे में कभी भी किसी प्रकार की निंदा की बात उन्होंने नहीं की, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखा। God has performed a miracle. और प्रभु ने उनके जीवन में चमत्कार प्रकट किए। Not they were super spiritual people. और बहुत ही आत्मिक लोग नहीं थे, They were simple people. लेकिन साधारण लोग, Ordinary people. साधारण लोग, सामान्य लोग। But God did wonders. लेकिन परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत काम कर दिया। When you have pain and suffering, जब आपके जीवन में दर्द और परेशानी रहती है, you can worry about it, आप उसके बारे में चिंता भी कर सकते हो, complain about it, उसके बारे में आप निंदा भी कर सकते हो, get bitter with people, और लोगों के साथ आप कड़वाहट से भर सकते हो। because life can be brutal at times. क्योंकि हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि जहाँ पे जीवन सब कुछ खत्म होने के तट पे रहता है, Or you can pray about it. और उस वक्त उन सारी परिस्थिति के बारे में क्या प्रार्थना करते हो? Lord, I'm going to trust you, Lord. प्रभु मैं इस परिस्थिति में मैं आप में भरोसा रखता हूँ। As I requested you, read the book of Habakkuk, the 3 chapters. जैसे कि हमने आपसे विनती की कि हबक्कुक की किताब के 3 अध्याय हैं, उसे पढ़िए। Habakkuk says in chapter 3, verse number 17, 18, 19, 20, even if there is no sheep in the sheep pen, और ऐसा कहता है कि हबक्कुक 3 अध्याय उसका 16, 17, 18 कहता है, दाख के बारे में यदि दाख न रहे, भेड़शाला में यदि भेड़ न रहे, I will still rejoice in the Lord. लेकिन प्रभु मैं आप में आनंदित होऊंगा। मैं प्रभु में सदा आनंदित रहूंगा। Hallelujah! My happiness does not depend upon the happenings in my life. मेरे जीवन की जो खुशी मेरे जीवन में होने वाली बातों के ऊपर निर्भर नहीं है। Lord, revive your work in the midst of the year, Lord. प्रभु से कहो, प्रभु साल के बीचों बीच प्रभु अपने कार्यों को मेरे जीवन में फिर से नई रीति से शुरू कर दे। Lay everything in the altar. प्रभु सारे चीजों को प्रभु आपके बेदी में हम रखते हैं। I'm ready to give my hands to you, Lord. प्रभु मैं तैयार हूँ अपने हाथों को आपको देने के लिए। Save me, Lord. मुझे उद्धार
उद्धार कर प्रभु। मैं इस चीज में फंस गया हूं, save me Lord. मैं प्रभु इस चीज में फंस गया, प्रभु मुझे बचा ले। He is ready to pick you up. वो तैयार है आपके हाथ को पकड़ के उठाने के When you लिए। give it to the Lord in the altar. जब आप सारे चीजों को परमेश्वर के वेदी में रखते हो, 2-3 दिन के बाद जाके वेदी से नहीं निकाल के लेके आ जाना। कई लोग करते हैं, आज तो पवित्र प्रभु तेरी आराधना वेदी पर मैं समर्पित करूं, घर जाके मैं वापस ले लूं। ऐसी भी लोग हैं, चर्च में वेदी पर रख देते हैं, आमेन के बाद उसको उठा के घर में जाके झगड़ा करना, नौकरी स्थल में जाके झगड़ा करना। When you lay it at the feet of और Jesus, जब आप किसी बातों को यीशु के कदमों में रखते हो, let it be there forever. वो हमेशा के लिए वहीं पे रहने पाए। Hello, would you stand with me? आइए हमारे साथ खड़े हो जाइए। Not a big हल्ला बुल्ला करने का जरूरत ही नहीं है। हाथों को उठा के a prayer that you have never prayed. एक ऐसी प्रार्थना जो आपने कभी नहीं की Save me, Lord. कि प्रभु मुझे बचा लीजिए, Revive your work, Lord. प्रभु अपने कामों को मेरे जीवन में फिर से नई रीति से शुरू कर दे। Heal me, Lord. Have mercy upon me, Lord. प्रभु मुझे छंगा कर प्रभु मुझ पे प्रभु अपने दया दिखा। He is ready to do it right now. वो तैयार है अभी और इसी वक्त आपके जीवन में करने के लिए। In your frustration, in your disappointment, cry unto God. आपके हताशाओं में, निराशाओं में प्रभु के सम्मुख आप रोए। Come on. Let there be some passion in our prayer this morning. आज की सुबह हमारी प्रार्थना में एक जोश भरा रहना I है। don't know how many of you are watching this online. मैं नहीं जानता कितने लोग ऑनलाइन हमें देख रहे हैं। Would you stand to your feet wherever you are? क्या आप खड़े हो सकते हो जहां कहीं भी आप हो? Would you please join us in Jesus' name? क्या आप हमसे यीशु के नाम से हमसे जुड़ सकते हैं? Maybe you are a first-time visitor. हो सकता है कि आप पहली बार ऑनलाइन हमसे जुड़े हो You just happen to just watch us online. और ऐसे अचानक से आप आ गए ऑनलाइन। You may not know how to pray. आपको नहीं पता कैसे प्रार्थना करना है। You just pour your heart to God. अपने दिल को परमेश्वर के सम्मुख उंडेल दीजिए। He is ready to do it right now. वो तैयार है अभी आपके जीवन में कार्य करने के लिए। इस वक्त करने के लिए तैयार है। इस वक्त He descended from Mount Teman तेमन से प्रभु उतरा and He showed forth His glory. और अपने महिमा को प्रभु ने दिखाया। His presence covered, saturated Mount Paran. और पारान के पूरे पर्वत परमेश्वर के उस महिमा से भर गया। Because of this 30-word prayer, Habakkuk prayed. और सिर्फ 30 शब्द की प्रार्थना जो हबक्कुक ने परमेश्वर की उपस्थिति में की। Oh Lord, revive your work in the middle of the year. वो क्या था प्रभु, साल के बीच में प्रभु अपने कार्य को फिर से नया कर दे। In the midst of the year, make it known, Lord. वो प्रभु साल के बीचों बीच प्रभु अपने कार्य को शुरू कर दे। Come on, one more minute. और एक मिनट प्रार्थना कीजिए, बच्चे लोग भी